एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में ही होटल है वही खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं तहकीकात में कितना समय लग सकता है। हो सकता है शाम भी हो सकती है। मुझे भूख लगी है तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आंखें नम हो जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से उसके सामने रोने लगती है। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है जिसमें आर्यन अपनी धर्मपत्नी वैशाली के साथ शहर में रहता है। और वैशाली का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं या किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी नौकरी मेरी लग जाए जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ऐसा वैशाली अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 18,000 उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन वैशाली आर्यन से कह देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूँगी। आर्यन की पत्नी वैशाली उससे बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप चाहो तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 18,000 रुपये मिलते हैं, सैलरी में से जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। आर्यन ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती है। तो वैशाली भी काफ़ी तैयारियां कर चुकी थी तो वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी पढ़ाई करना रंग ले आती है और वह सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर वैशाली की नियुक्ति हो जाती है। अब आर्यन और वैशाली दोनों ही बहुत खुश थे। वैशाली एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आर्यन और वैशाली दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता वैशाली को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हो। तभी मिलने के लिए कई लोग आते हैं तो वैशाली को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। आर्यन के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर ही मुबारक देने के लिए आते हैं। तो आर्यन से कहते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तो आर्यन बता देता था कि मैडम अपने रूम में होगी या बैठक में ही बैठी हुई है। तो सभी लोग सीधे वैशाली के पास जाते हैं और उसे सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। आर्यन को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात को करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें आर्यन के दिल दिमाग में बस जाती है और वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं मेरी कोई इज्जत नाम रुतबा ना हो। आर्यन अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन वैशाली को समझ ही नहीं आ पाता। वह आर्यन से कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं और आप कितने प्यार से रह रहे थे और यह आपकी ही सफलता तो है जो मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। आर्यन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। वैशाली अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ
सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत ही ऐसी घटनाएं देखी होगी, ऐसी वीडियो देखी होगी। पत्नी को जब पति पढ़ाता है, लिखाता है और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है, तो कोई सरकारी टीचर या डीएम एसडीएम बन जाती है, तो तब तक पत्नी अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है। उनसे डिवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती है, क्योंकि वह यह सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोज़गार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, जिसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन वैशाली के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह सरकारी ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन आर्यन के सर पर भूत सवार था। वह वैशाली की कोई बात नहीं सुनता, वैशाली से डिवोर्स ले लेता है। अब वैशाली अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और आर्यन यह शहर छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब वैशाली भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास ही है, जो कि मेरे पति की बदौलत ही मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फ़र्ज अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से कोई भी आँच नहीं आने दूँगी। वैशाली बड़ी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 3 साल के बाद संयोग से वैशाली का ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहाँ आर्यन जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, वैशाली एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था, तो उन्हें भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यही कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी रोक देता है। वैशाली होटल के अंदर जाती है। क्या देखती है कि उनका पति आर्यन, जिनका उससे 3 साल पहले तलाक हो गया था, वह इसी होटल में छोटे बर्तनों को साफ कर रहा है और उन्हें मांज रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर वैशाली के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब आर्यन अपनी पत्नी को देखता है तो वह शर्म के मारे अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वही एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वह वहाँ से खड़ा भी हो जाए। फिर वैशाली उनके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तब तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 18,000 महीने के कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो आर्यन भी जवाब में देते हुए कह बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की। तब वैशाली पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने लगे हो, क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारी साथ क्या समस्या है। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन की आंखों में आंखें भी भर आती है। वह भी रोने लगता है और कहता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वह शहर मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं छुट्टी लेकर पैर के ठीक होने का इंतज़ार करता रहा और पैर के ठीक होने के बाद मैं नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों पर रूम पर ही फ्री रहा तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरे खर्चों में, दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। मैंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, सभी जगह फुल है, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ,
लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो ये जूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वह फुट फुट कर रोने लगता है। तो वैशाली उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। और अब तुमसे बिछड़ने के बाद भी, तलाक के बाद मैं सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, यह सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था। क्या गलती थी मेरी जो मुझसे इतनी बड़ी सज़ा तुमने दी। तो आर्यन बताता है कि जब तुम्हें कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता था, मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात आर्यन के मुंह से सुनकर वैशाली कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी तुमसे यह गलतफहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इतनी इज्जत कम हो रही है तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारे खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी दूर ना होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। और तुम यह बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। फिर मुझे फिर से अपना लो। वह आर्यन के गले लगकर रोने लगती है, लेकिन आर्यन अभी भी संदेह में था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। तो वैशाली कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमी है और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमी आती थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक ले लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट से सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसलिए सभी लोगों की नज़रें मेरे ऊपर थी और सभी मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। आपके अंदर यह गलतफहमी कहाँ से आ गई। लेकिन जो कुछ भी हुआ, इन सभी बातों को भूल जाओ और मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन आर्यन अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी वैशाली उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। यह दोनों दोबारा से शादी करते हैं और एक बार फिर से वैशाली अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब बहुत अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैशाली के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच रखते हो आप वैशाली के बारे में जो उसने आर्यन के साथ किया, क्या वह सही था। और आर्यन की सोच के बारे में यह सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमसे शेयर कीजिए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।